गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस विद एओसी। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल है जो हम उनको डेली रीड करते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल से रिलेटेड। आज एक्सपायरी है क्योंकि आज हमारे लेवल 927 या 930 तक आ जाएंगे। आज एक्सपायरी डे है तो हमारे लेवल 930 पे आएंगे। लेवल आने के बाद जब ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग से रिलेटेड, एडवांस फीचर की जो शिफ्टिंग होती है ना उससे रिलेटेड, उसके टाइमिंग से रिलेटेड, उसका अगर टाइमिंग 920 से पहले शिफ्टिंग हुई है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अगर जो शिफ्टिंग 920 के बाद होगी तो वो शिफ्ट 920 या 920 के बाद होगी, वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी। अब अपना रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस का टाइमिंग क्या है, 918 का है। एसएफ भी दिखा रहा है रेजिस्टेंस 400 से 500 पे गया है, जो कि टाइमिंग है 918 का। टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है ये। तो रेजिस्टेंस चेक कर दे, रेजिस्टेंस हमारा चेक करें तो रेजिस्टेंस हमारे 24,500 पे है। वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों की वजह से है। इसके ऊपर या डाउन साइड कोई वीकनेस नहीं दिख रही है अभी। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। एक यहाँ पे दिख रहा है 73% वॉल्यूम 450 पे। एक बार इसको परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेते हैं एक बार। वो डिक्रीज करा परसेंटेज ग्राफ। ओआई चेंज तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है, ओआई फ्लैट है। ओआई चेंज और वॉल्यूम तो डिक्रीजिंग है, ओआई हमारा भी फ्लैट है। तो रेजिस्टेंस हमारा, रेजिस्टेंस का नीचे की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा 500 पे। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर की शिफ्टिंग देखें तो एसएफ भी दिखा रहा है 350 से 400 पे। 9 जो कि टाइमिंग 915 का है, टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है वो। अब सपोर्ट चेक करें तो सपोर्ट हमारा 24,400 पे है। वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों की वजह से है। अब 450 पे ओआई चेंज की वीकनेस दिख रही है। वॉल्यूम भी दिख रहा है 73%, 71%। ओआई भी दिख रहा है। एक बार परसेंटेज ग्राफ से चेक करते हैं यहाँ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ इंक्रीज होगा तो सपोर्ट हमारा एसटीटी हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ चेक करें तो तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। एक सिंगल एक करके देखते हैं इसको। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम का ग्राफ इंक्रीजिंग है अभी कुछ टाइम से। 926 से अभी 3-4 मिनट से फ्लैट हुआ है। वैसे ओवरऑल इसका ग्राफ देखें तो डिक्रीजिंग है, इंक्रीज है ग्राफ हमारा। ओआई देखें तो ओआई भी इंक्रीज कर रहा है और ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है। मतलब यहाँ पे सपोर्ट हमारा जो है, सपोर्ट हमारा जो 24,400 पे बैठा है, वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों की वजह से है। वो हमारा एसटीटी हो रहा है, बुलिश प्रेशर कर रहा है अभी। एसटीटी का मतलब होता है शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम। भाई शिफ्टिंग कर रहा है एसटीटी का मतलब होता है शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप, सॉरी शिफ्टिंग कर रहा है एसटीटी, शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप। अभी टॉप की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है, अभी कंटिन्यू है शिफ्टिंग। तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। ओआई चेंज का तो येलो बॉक्स आ भी गया है। वॉल्यूम और ओआई भी इंक्रीजिंग है। तो सपोर्ट हमारा एसटीटी है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। टीओटी में देखते हैं एक बार। सपोर्ट एसटीटी, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है, सपोर्ट क्या है एसटीटी। ये एसटीटी, ये वाला कॉलम बन रहा हमारा सेकंड नंबर वाला। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट एसटीटी। तो बुलिश प्रेशर है। सपोर्ट हम कॉल कहाँ से लेंगे, एस से लेके SW/2 तक। एस से भी ले सकते हैं, SW/2 के सपोर्ट से भी ले सकते हैं। और पुट लेंगे हम, पहली बार आएगा तो आर से और उसके बाद R+1 से करेंगे पुट का ट्रेड हम। तो हमारा अब एस हमारा, आज ये एपिक पेन नहीं काम कर रहा अभी। अब सपोर्ट देखें तो हमारा सपोर्ट है 24,400 पे। ये नहीं चल रहा अभी, 24,400 पे है। तो ये एसटीटी कहाँ हो रहा है, ये एसटीटी हो रहा है हमारा 450 पे। सब 450 पे एसटीटी हो रहा है। तो SW हमारा कहाँ बन रहा है, ये हमारा एस का लेवल है। SW हमारा कहाँ बन रहा है, SW हमारा 450 पे बन रहा है। तो SW/2 का लेवल हमारा क्या निकलेगा, तो 400 का सपोर्ट ही निकलेगा हमारा। अगर हम कॉल के लिए जाएंगे तो बॉटम से बॉटम वाला स्ट्राइक प्राइस लेंगे। अगर हमें पुट के लिए जाना है, जैसे SW/2 के रेजिस्टेंस हमें पुट का लेना है तो उससे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस से लेंगे। जैसे हमें पुट का लेना है भाई आर से लेके SW/2, तो SW/2 का रेजिस्टेंस के लिए जाएंगे हम 450 के रेजिस्टेंस से। अगर हमें कॉल के लिए जाना है SW/2 हमारा बनेगा सपोर्ट का लेवल, 400 का सपोर्ट का लेवल ही। क्योंकि SW हमारा 450 ही है अभी।
500 पे अभी इतने इंक्रीजिंग नहीं है, सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है हमारा 450 पे। तो एस हमारा 400 हो गया, एस डब्ल्यू हमारा 450 हो गया। तो एस डब्ल्यू बाई 2 निकालेंगे तो वो हमारा 400 का सपोर्ट का लेवल ही निकलेगा। तो हम कॉल का ट्रेड कहाँ से करेंगे? अगर हमें सपोर्ट से करना तो भी हम 400 के सपोर्ट से करेंगे, अगर हमें एस डब्ल्यू बाई 2 के सपोर्ट से करना तो भी हमारा 400 का सपोर्ट का लेवल ही है कॉल के लिए। और हेडर चेक करें, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट एसटीटी है। ओवरऑल हेडर देखिए तो टीवीआईटीएम देखिए तो डिमांड दो थोड़ी सी स्लाइटली कॉल की थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं अभी इसमें। एलटीपी चेंज देखे तो कॉल का पॉजिटिव, पुट का नेगेटिव। ऐसा क्यों? मार्केट हमें पॉजिटिव दिख रहा है तो पुट के प्रीमियम घटे हैं, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव इंक्रीज हुए हैं, प्लस में है कॉल के प्रीमियम, पुट के प्रीमियम डिक्रीज हुए हैं। तो और ओ आई चेंज देखे तो 62% पुट राइटिंग है, इसको ग्राफ से चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे मॉर्निंग में सुबह सुबह दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, पुट राइटर भी कॉल राइटर भी, पर पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है तो रिजल्ट लाइन हमारी बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। और डेल्टा देखें तो डेल्टा भी थोड़ा सा, डेल्टा पे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हमारा शिफ्टिंग भी बुलिश कर रही है क्योंकि सपोर्ट हमारा एसटीटी हो रहा है। और ओ आई चेंज देखें तो वो भी हमारा बुलिश है। तो अभी लेवल पे आएगा 400 का सपोर्ट मिलेगा तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। देखते हैं, कैंडल लेवल पे आने देते हैं एक बार, किसी साइड लेवल पे आएगी, रिटेस्ट करेगी, फिर हम हमारा वहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर हमारे येलो बॉक्सेस यहाँ पे 90 के आसपास हो जाते तो हम 450 के सपोर्ट से भी कर सकते हैं ट्रेड। वो जैसे सपोर्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है, एसटीटी हो रहा है सपोर्ट, वैसा तो सेफ ट्रेड बनेगा हमारा सपोर्ट से ही, 400 के सपोर्ट से भी, क्योंकि एस डब्ल्यू बाई 2 का लेवल भी हमारा 400 का सपोर्ट है और वैसे भी हमारा 400 का सपोर्ट है। यहाँ पे इंक्रीज तो कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा और परसेंटेज 90% के आसपास परसेंटेज हो जाएंगे तो हम एक रिस्क की कॉल 450 के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। अगर वीकनेस हमारी 500 पे होती तो हमारा सेफ हो जाता 450 का सपोर्ट का लेवल भी। अब मार्केट ने कैंडल ने क्लोजिंग की है 500 के सपोर्ट के ऊपर, परसेंटेज तो इंक्रीज हुए हैं, थोड़ा सा परसेंटेज 90% के आसपास हो जाए। येलो बॉक्सेस आया नहीं सपोर्ट पे, अभी रिस्की है यहाँ से कॉल का ट्रेड करना। क्यों रिस्की है? क्योंकि ये कैंडल आई ना आता वो उतने परसेंटेज थे नहीं, अब फिर भी 90% वॉल्यूम हुआ। अब अगर हमें कैंडल लेवल पे आता है तो वैसे देखें इसने लेवल को टच नहीं किया था, लेवल को परसेंटेज अभी, अब परसेंटेज 90 के आसपास परसेंटेज हो गए। अब अगर हमें 500 का सपोर्ट मिलता है तो हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं 9500, और ऑलमोस्ट शिफ्टिंग ही होगी सपोर्ट की। अब अगर हमें 500 का सपोर्ट भी मिल जाता तो वहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी पहली बार मेरा आर का लेवल मिल जाए, अब रजिस्टेंस मिल जाए तो हमारा सेफ था, पर अब रजिस्टेंस में वीकनेस इंक्रीज हो रही है तो अब हमारा रजिस्टेंस का लेवल भी सेफ नहीं है, क्योंकि सपोर्ट हमारा एस एफ बी हुआ है। एस एफ बी का मतलब होता है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ हमारा सपोर्ट, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम। अब रजिस्टेंस से हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, रजिस्टेंस हमारा अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। अब हमें 500 का सपोर्ट मिलता है तो वो हमारे लिए एक सेफ ट्रेड होगा। वहाँ से पूरा आया नहीं, अगर मार्केट 500 के सपोर्ट पे आती तो हमारा वहाँ से ट्रेड था। अब रजिस्टेंस को टच किया मार्केट ने, पर अब रजिस्टेंस से भी हमारा पुट का ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमारा रजिस्टेंस भी एसटीटी हो रहा है, शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप। एसटीटी का मतलब होता है शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप, टॉप की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है। रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग कंटिन्यू है, सपोर्ट एसएफ भी हो चुका, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम हो चुका है सपोर्ट, बॉटम से टॉप पे आ चुका है, लोअर स्ट्राइक प्राइस से हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट की शिफ्टिंग हो चुकी है, और रेजिस्टेंस 500 से छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्टिंग कर रहा है। अभी हुई नहीं है, इन चालू है, वो इंक्रीजिंग है। तो हमें सपोर्ट मिलता है 500 का तो वो हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब रजिस्टेंस से ट्रेड नहीं करेंगे। और अभी अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो 550 के सपोर्ट से क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? नहीं। अभी मैं यहाँ से 500 के 550 के सपोर्ट से अभी ट्रेड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि रजिस्टेंस हमारा अभी भी 500 पे बैठा है, 24,500 पे बैठा है, अभी वॉल्यूम का इतना वीकनेस नहीं आया है। और ये इंक्रीज ज़्यादा परसेंटेज कहाँ कर रहा है? 550 पे ही कर रहा है इंक्रीज। इंक्रीजिंग तो 600 पे भी, पर 99% पहले 550 पे हुई है। अगर रजिस्टेंस शिफ्टिंग करेगा तो पहले 550 पे होगी, क्योंकि हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज 99% 550 पे है।
शिफ्टिंग हो चुकी है रेजिस्टेंस की, 550 पे हुई है, कैंडल भी क्लोज हुई है, पर अभी 550 का सपोर्ट अब फिर भी सेव हो गया। अब ये कैंडल क्लोज हुई है ना, अब 550 भी थोड़ा सा सेफ है ट्रेड। थोड़ा सा वॉल्यूम का परसेंटेज तो अभी कम है, पर अब भी थोड़ा सा और परसेंटेज 550 से परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तो अब हमारा 550 के सपोर्ट से भी एक ट्रेड कर सकते हैं हम। थोड़ा सा 550 पे रोक के रखेगा क्योंकि परसेंटेज इंक्रीजिंग है 550 पे भी। अब डिक्रीज हुआ परसेंटेज। अब अगर इस लेवल पे रिटेस्ट करता तो हम वहाँ पे एंट्री कर सकते थे। देखते हैं अगर लेवल पे आता है तो। अब आया लेवल पे, अब लेवल पे आया है। अब लेवल पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है इसका। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो ऊपर गया था, पीछे करते हैं कैंडल। देखो अब कैंडल आई है लेवल पे, पर अब जो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग हुई थी ना, अब वो 99% हो चुका सपो नीचे की तरफ। पहले गया था यहीं से, अब दोबारा से इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, देखो ये। तो अब हमारा 550 से यहाँ पे रिस्की है। जब तक ये परसेंटेज है तब तक यहाँ से 550 के सपोर्ट से हमारा ट्रेड रिस्की है। ये क्यों रिस्की है? क्योंकि ये 550 से के ऊपर ये नहीं जाने देगा जब तक ये इंक्रीज रहेगा ना, ये वाला परसेंटेज, ये 550 वाला। ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है तो मेरे लिए 550 का सपोर्ट भी एक ट्रेड का लेवल बन जाता। पर ये यहाँ से ये इंक्रीजिंग है, 550 पे इंक्रीज है, तो 550 का सपोर्ट से मैं ट्रेड नहीं कर सकती। तब मेरे लिए 500 का सपोर्ट का लेवल ही है। देखो रजिस्टेंस जो ओ आई चेंज 500 से 550 पे गया, 550 से 600 पे गया था, अब वो दोबारा से 550 पे आया। किस लिए आया? क्योंकि वो 550 से ऊपर नहीं जाने देगा, इसलिए उसने 550 पे सब रजिस्टेंस की शिफ्टिंग की है नीचे की तरफ। तो इसलिए मेरा 550 का सपोर्ट का लेवल अभी मेरे लिए सेफ ट्रेड का लेवल नहीं है। अभी के लिए मेरे लिए एक ही लेवल है बस, रजिस्टेंस अभी डिसाइड नहीं है। क्योंकि ओ आई चेंज अभी 600 पे गया था, दोबारा से 550 पे आ गया। एक मेरे लिए क्लियर है सपोर्ट का लेवल, तो जो मेरे लिए क्लियर नहीं है तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूँगी। जो मेरे लिए क्लियर है 500 का सपोर्ट, अगर मेरे को वो मिलता है तो वहाँ से मेरे लिए एक ट्रेड सेफ ट्रेड बनेगा 500 के सपोर्ट से। रजिस्टेंस अगर 600 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का ओ आई बैठा है। अब वो ओ आई भी इंक्रीजिंग है 94% और ना वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, तो रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं कर सकते। सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो अभी मैं 550 यहाँ से ट्रेड करती तो मेरा एसल गया होता है यहाँ पे। क्यों गया होता है एसल? क्योंकि रेजिस्टेंस जो 600 पे गया था वो 550 पे शिफ्टिंग कर दी थी ओ आई चेंज ने। जो आज का राइटर है, जो इंट्राडे राइटर है, वो 550 पे 550 से ऊपर नहीं, 550 पे इंटरेस्टेड है भाई। 550 के रेजिस्टेंस से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो गया था 600 से, वो दोबारा से उसने शिफ्टिंग की 500 से 550, 550 से 600। वो 600 से 550 पे क्यों आया है? वो मार्केट को थोड़ा सा उसमें बैरिशनेस है भाई, मार्केट 600 के से नीचे की तरफ आया है, तो वो थोड़ा सा बैरिश का साइन है। अभी मार्केट यहाँ से नीचे की ही रहेगा, वो 550 से ऊपर नहीं जाने देगा। उसने शिफ्टिंग की है तो उसका इंटरेस्ट 550 के पे ही है भाई। 550 के रजिस्टेंस का काम क्या होता है? रजिस्टेंस का काम होता है भाई मार्केट को भाई 550 600 पे गए थे भाई, 600 के रजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाने देंगे। वो इंटरेस्ट दिखा रहा है 550 पे भाई, हम 550 के रजिस्टेंस से ऊपर नहीं निकलने देंगे मार्केट को, 550 के रजिस्टेंस पे ही रोक के रखेंगे मार्केट को। सपोर्ट का काम क्या है? सपोर्ट को भाई इसके हम 500 पे सपोर्ट बना दिया भाई, इसके नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे, यहीं पे रोक लेंगे मार्केट को। अभी मेरे लिए ये लेवल किसी भी ट्रेड का नहीं है। यहाँ से मैं ना कॉल का ट्रेड कर सकती ना पुट का ट्रेड कर सकती। पुट के ट्रेड के लिए मेरे लिए एक ही लेवल है 600 का रजिस्टेंस, और कॉल के लिए लेवल है 500 का सपोर्ट है। बीच का लेवल है जो उसके उस लेवल से अभी कोई ट्रेड नहीं बनेगा। जब तक नहीं बनेगा तब तक ये 550 वाले डिक्रीज नहीं हो जाते परसेंटेज। अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं तो 550 के सपोर्ट से भी एक हम ट्रेड कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। जब तक ये 550 पे इंक्रीज रहेगा तब तक हमारे लिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अब डिक्रीज हुए हैं पर अब मार्केट लेवल पे है नहीं, और आज एक्सपायरी भी है। थोड़ा सा सेफ ट्रेड मिलेगा, सेफ ही ट्रेड करेंगे हम, क्योंकि आज प्रीमियम
बहुत ज़्यादा मेल्ट होते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो ओटीएम के प्रीमियम होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, जो सपोर्ट के नीचे के प्रीमियम और रेजिस्टेंस के ऊपर के ओटीएम के प्रीमियम। अब आई मार्केट लेवल पे, अब सपोर्ट पे आई है, कैंडल भी क्लोज करी है, रीटेस्ट भी हुआ है। क्या मेरे लिए यहाँ से ट्रेड बढ़ता है? ये लेवल है 550 का सपोर्ट, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जो रेजिस्टेंस हमारा 600 पे गया था वो दोबारा से 550 पे शिफ्टिंग हो चुकी है उसकी। अब मेरे लिए 500 का सपोर्ट मिलता है, तो वहीं से एक ट्रेड का है लेवल बस, उसके अलावा और कोई लेवल नहीं है ट्रेड करने का। यही मार्केट यहीं पे टाइम पास कर रही है 550 के सपोर्ट के ऊपर। और ये 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते। 2 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं करेंगे हम। जो अगर हमारी एंट्री कोई कंटिन्यू एंट्री है पहले से चल रही है, तो 2:30 बजे के आसपास हम उसको भी स्केयर ऑफ कर देते हैं। अगर देख लेते हैं, अगर एओसी को स्टडी करके, एओसी को समझ के, एओसी को सीख के अगर ट्रेड किया है, तो आज हमारा एक भी ट्रेड नहीं बना, क्योंकि मार्केट हमें किसी भी साइड लेवल पे मिल ही नहीं। एक ही लेवल था हमारा 500 का सपोर्ट, उस पे लेवल पे मार्केट आया नहीं। सुबह एक लेवल ये भी था 450 के सपोर्ट से रिस्क की कॉल ले सकते थे, वहाँ पे भी मार्केट आया नहीं था। और एओसी, अगर आपने एओसी को स्टडी करके एओसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किया, तो आज का दिन हमारा एक भी ट्रेड नहीं बना है। तो आज का दिन देखे तो आपका ओवरऑल दिन देखे तो 9 ट्रेड में होना चाहिए आज का दिन, ना लॉस का ना प्रॉफिट का, क्योंकि किसी भी लेवल पे कोई ट्रेड नहीं बना। आज का दिन 9 ट्रेड में होना चाहिए। अगर हाँ आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो आपके एओसी के होम पेज पे जाएंगे। एओसी पे व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलता है। ये व्हाट्सअप चैनल है, ये इंस्टाग्राम चैनल है, ये व्हाट्सअप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा यहाँ पे भी है इवनिंग वेबिनार, यहाँ से भी आप, ये 15 मिनट पहले एक्टिव हो जाता है, शाम को 7 बजे शुरू होता है। वहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो। और अपने आज के मार्केट से रिलेटेड या कोई पुराने बैक टेस्टिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो, या किसी स्टॉक से कोई रिलेटेड कोई डाउट हो, या एमसीएक्स के डाटा में कोई डाउट हो, एमसीएक्स में क्रूड और एनजी में कोई डाउट हो, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।